किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेती मटर की सफल खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई अगेती मटर की खेती करते हैं और बहुत ही कम समय में लाखों का मुनाफा वह कमा लेते हैं। लेकिन हमारे 50% किसान भाई ऐसे होते हैं जो अगेती मटर की खेती तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें से वह अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते हैं। अगेती मटर की खेती में किसान साथियों जितना ज़्यादा मुनाफा होता है, उतना ही उसमें ज़्यादा मेहनत और ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आप अगेती मटर की खेती से लाखों में मुनाफा कमाना चाहते हैं और सफल खेती करना चाहते हैं, तो आज की हमारी यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगेती मटर की खेती में किसान साथियों सबसे पहली और ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आपके क्षेत्र का मानसून वापस ना हो तब तक आपको मटर की बुवाई बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर मटर की फसल की बिजाई हम कर देते हैं और उसके बाद में बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारी मटर की फसल पीली पड़ कर के सूख जाती है। अगर हम किसान साथियों अगेती मटर के एक एक्चुअल समय की बात करें तो आप 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। मिट्टी के चयन की बात करें तो आप हर तरह की मिट्टी में मटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन उसका pH मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो किसान साथियों आपको जो भी आपने पहले फसल लगाई है उसके अवशेषों को नष्ट कर 1 से 2 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई करनी चाहिए। अगर आपके पास देसी सड़ी गली गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसको डाल सकते हैं। खेत की मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। आखिरी जुताई में किसान साथियों आप 50 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 30 केजी यूरिया, 30 केजी DAP और 5 केजी सल्फर डाल सकते हैं। बुवाई के सही तरीके की बात करें तो आप सीड ड्रिल से मटर की बीजों की बुवाई कर सकते हैं। और आप अगर कम क्षेत्र में लगा रहे हैं तो आप बेड बना करके हाथों से भी मटर की बीजों की बुवाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए किसान साथियों, मटर की बीजों की बुवाई आपको ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। 3 से 4 सेंटीमीटर पर ही आपको मटर की बीजों की बुवाई करनी है। बुवाई करते समय नमी पर भी आपको खास ध्यान देना होता है। मटर की बीजों की बुवाई के लिए ज़्यादा और कम नमी भी नहीं होनी चाहिए, मध्यम नमी पर आप मटर की बीजों की बुवाई कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, मटर की बीजों की बुवाई करने से पहले आपको बीजों को उपचारित जरूर करना है। फंगीसाइड से आप बीजों को उपचारित करके छाप में सुखा करके बीजों की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करते समय किसान साथियों आपको उन्नत किस्मों की जानकारी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके क्षेत्र में पहले से कोई भी किसान मटर की सफल खेती करता है, वह कौन सी वैरायटी कौन से बीजों का चुनाव करता है उससे आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी हम बताएं तो आप JS10, AP3 और अर्किल मटर की बुवाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप जल्दी से मटर की पैदावार लेना चाहते हैं और अच्छा भाव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम समय में पकने वाली वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 1 एकड़ खेत के लिए 40 से 45 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है अगर आप सीड ड्रिल से बुवाई कर रहे हैं तो। फसल अंकुरित होने के बाद में अगर खादों की बात करें तो वैसे तो मटर की फसल को ज़्यादा खाद और उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने पहले ही इन सभी खादों का प्रयोग कर लिया है तो बाद में आपको और कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक आध बार अगर करना चाहते हैं तो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी आपकी फसल पर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो फिर आप अन्य खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल अच्छी है, बेस्ट है, तो आपको खाद और उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रोगों की बात करें तो किसान साथियों मटर की फसल में ज़्यादातर उकटा रोग का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे बचाव के लिए आप समय समय पर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और रोगों से बचने के लिए किसान साथियों आपको ध्यान रखना है, मटर की फसल में आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, समय समय पर आपको हल्की सिंचाई करते रहना है। बाकी किसान साथियों हम आपको आगे भी वीडियो बना करके मटर एवं आपकी अन्य सभी फसलों के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।